शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। आगामी 8 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें अमरावती जिले के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी प्रदान की जाएगी और बेलोरा विमानतल के विस्तार व विकास संबंधी शेष कामों के लिए निधि का भी प्रावधान किया जाएगा, ताकि यहां की इन दोनों लंबे समय से प्रलंबित मांगों को पूर्ण किया जा सके। इस आशय की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार द्वारा की गई। जिला नियोजन समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने हेतु एक दिवसीय अमरावती जिला दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अमरावती जिला विकास नियोजन हेतु 270 की बजाय 295 करोड़ रुपए के संशोधित प्रस्ताव को भी मान्यता दी। साथ ही कहा कि अमरावती जिले सहित संभाग के विकास कार्यों हेतु निधि की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही सिंधुदुर्गला मेडिकल कॉलेज जाहीर केलं, आम्ही उस्मानाबादला मेडिकल कॉलेज जाहीर केलं आणि त्याच उस्मानाबादच्या फाईलमध्ये आम्ही त्याच्यामध्ये असं लिहिलेलं की पुढचं मेडिकल कॉलेज अमरावती, नाशिक, परभणीला झालं पाहिजे आणि त्याला माझी पण सही आहे आणि माझ्या सहीच्या नंतर मुख्यमंत्र्यांनी पण सही केली। याचा अर्थ पुढचं कुठलंही मेडिकल कॉलेज आलं तर ते अमरावती, नाशिकचंच येणार आहे आणि ते आम्ही करून दाखवणारच आहोत। अमरावती जिले के बाद संभाग के अन्य चारों जिलों के वार्षिक नियोजन की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अकोला जिले के लिए 190 करोड़ रुपए के वार्षिक नियोजन प्रारूप को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही अकोला के शिवनी विमानतल के रनवे विस्तार हेतु आगामी बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा की। इस बारे में अकोला के पालक मंत्री बच्चू कडू ने रनवे विस्तार हेतु 22 एकड़ जमीन की जरूरत प्रतिपादित की थी। अमरावती जिले सहित संभाग के सभी जिलों के वार्षिक नियोजन की समीक्षा बैठक करने के बाद यहां पर एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि कोरोना की संक्रामक महामारी की वजह से इस बार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसका सीधा परिणाम राज्य की आय पर हुआ और शुरुआती दौर में कुछ कामों की निधि में कटौती करनी पड़ी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार एवं महत्वपूर्ण कामों के लिए निधि कम नहीं पड़ने दी गई और जिलों की मांग के अनुरूप महत्वपूर्ण कामों के लिए हमेशा ही निधि उपलब्ध कराएगी। यद्यपि राज्य की आय पर कोरोना एवं लॉकडाउन काल का जबरदस्त असर पड़ा, लेकिन जिला नियोजन के लिए निधि पूरी तरह से दी गई और विधायक विकास निधि में भी किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई। त्या प्रकारे आमच्या अमरावतीला 285 कोटी रुपये त्या ठिकाणी मिळणार होते, पण पालकमंत्र्यांनी, आमदारांनी सगळ्यांनीच मागणी केली आणि म्हणून ते 285 चे आम्ही राऊंड फिगर 300 कोटी केले। अकोल्याला 165 कोटी मिळणार होते, त्यांना राऊंड फिगर म्हणून 185 कोटी रुपये आम्ही दिले। यवतमाळला 310 कोटी मिळणार होते, राउंड फिगर म्हणून 325 कोटी रुपए त्यांचे आम्ही केले। जिला नियोजन की समीक्षा करने हेतु एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जिले के पूर्व पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने मुलाकात करते हुए उन्हें अमरावती जिले से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे। साथ ही अमरावती जिले के विकास से संबंधित जरूरतों पर विस्तृत चर्चा भी की, जिसके तहत पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने सभी किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलने, सरकारी मेडिकल कॉलेज हेतु निधि का प्रावधान किए जाने, शहर के बीचों बीच स्थित ब्रिटिशकालीन रेलवे पुलिया का नूतनीकरण करने, दिवंगत कोरोना योद्धाओं के परिजनों को तत्काल मुआवजा दिए जाने और विभिन्न विकास कामों हेतु निधि उपलब्ध कराए जाने की मांग की। वहीं स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को अमरावती जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने हेतु निधि का प्रावधान करने और बेलोरा विमानतल के कामों को गति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र समीक्षा बैठक आयोजित करने संबंधी निवेदन सौंपा, जिस पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने समीक्षा बैठक के दौरान ही सकारात्मक रुख दर्शाते हुए कहा कि आगामी 8 मार्च को राज्य सरकार के बजट में इन दोनों मांगों की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए खोड़के दंपति द्वारा डिप्टी सीएम अजित पवार के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है। जिले में सोमवार 8 फरवरी को कोरोना के 235 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 23,293 पर जा पहुंची। सोमवार को RT-PCR टेस्ट में 157 व रैपिड एंटीजन टेस्ट में 78 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विगत एक सप्ताह से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आए दिन 200 के आसपास नए संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं।
जारी माह के दौरान लंबे समय बाद यह पहला मौका है जब कोरोना संक्रमितों के आंकड़े ने 235 के उच्चतम स्तर को छुआ है। करीब 4 दिन पहले कोरोना के 233 नए संक्रमित मरीज पाए गए थे। इसके बाद अगले 2-3 दिन संक्रमितों की संख्या 200 से नीचे रही। वहीं अब एक बार फिर इस आंकड़े ने जबरदस्त उछाल भरी है। अमरावती मनपा क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बड़ी तेजी के साथ पांव पसार रहा है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु जिलाधीश शैलेश नवाल ने सोमवार से शहर में कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के निर्देश जारी किए थे। साथ ही 4 जिलाधीशों के नियंत्रण में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों का समावेश रहने वाले 20 पथक गठित किए गए, जिनके द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में कार्य करते हुए कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान इन पथकों द्वारा कई लोगों से आर्थिक जुर्माने की राशि भी वसूल की गई है। कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के तहत अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाना शुरू किया गया है। लेकिन वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रामक खबरों व भ्रांतियों की वजह से कई फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। इस बात के मद्देनजर पिछले दिनों जिलाधीश शैलेश नवाल ने खुद को कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया था। वहीं गत रोज महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोड़े ने भी डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल स्थित टीकाकरण केंद्र पहुंचकर खुद को कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया, जिसके बाद उन्होंने सभी कोरोना योद्धाओं व फ्रंटलाइन वर्कर से आह्वान किया कि सभी लोग बिना डरे स्वयं स्फूर्त रूप से आगे आकर कोविड वैक्सीन का टीका लगवाएं, ताकि इस अभियान के तहत अपेक्षित लक्ष्य को तय समय के भीतर पूरा किया जा सके। मनपा के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पुलिस आयुक्तालय विभाग अंतर्गत कार्यरत 1937 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में कोविड वैक्सीन लगाए जाने का काम शुरू किया गया है। शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय के पास स्थित वसंत हॉल में टीकाकरण केंद्र शुरू करते हुए आगामी 7 दिनों तक रोजाना 300 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। सोमवार 8 फरवरी से वसंत हॉल में पुलिस कर्मियों के लिए शुरू हुए टीकाकरण अभियान का शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा मुआयना किया गया। साथ ही उन्होंने कोविड वैक्सीन लगाने हेतु उपस्थित हुए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की हौसला अफजाई भी की। इस समय भले ही कोरोना की संक्रामक महामारी के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध हो गई है और टीकाकरण अभियान के पहले व दूसरे चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स व फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर स्वास्थ्य, पुलिस एवं राजस्व महकमे के अधिकारी व कर्मचारी कोविड वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर अमरावती जिले में पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। विगत सप्ताह से रोजाना 150 से 200 के बीच कोविड संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में इस संक्रमण के स्वरूप और वजहों को जानने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा 4 मरीजों के थ्रोट स्वैब सैंपलों को जांच हेतु पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु प्रयोगशाला में भेजा गया है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कहीं यह नए स्वरूप का कोरोना वायरस तो नहीं। वहीं सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि सितंबर माह के बाद से जितने सैंपलों की टेस्टिंग की जाती थी उसमें 5 से 7% लोगों की रिपोर्ट ही पॉजिटिव आती थी, लेकिन जनवरी माह के अंतिम सप्ताह से कुल सैंपलों की तुलना में करीब 30% सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जिसे जिले के लिहाज से चिंता वाली बात माना जा रहा है। कांग्रेस के नवनियुक्त शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने गत रोज शहर कांग्रेस कमेटी में आयोजित पदग्रहण समारोह में विधिवत तौर पर अपने पद का जिम्मा संभाला। इस पदग्रहण समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि सभी कांग्रेसियों ने अमरावती महानगर पालिका में कांग्रेस की बहुमत के साथ जीत हेतु अभी से एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए और आपसी मतभेदों को भुलाकर संगठित व एकजुट रहना चाहिए। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक सुलभा खोड़के व बलवंत वानखड़े तथा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख आदि उपस्थित थे। जिले के ग्राम पंचायत चुनाव में रिक्त रह गई सीटों तथा सदस्यों द्वारा किसी अन्य सीट पर निर्वाचित होने के बाद किसी एक सीट से इस्तीफा दिए जाने की वजह से रिक्त हुई कुल 49 सीटों के लिए आगामी मार्च माह में दोबारा उपचुनाव कराया जाएगा, जिसके लिए मतदाता सूची का कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को घोषित किया गया है। अंतिम मतदाता सूची 18 फरवरी को प्रकाशित होगी और मार्च माह में इन पदों के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। आगामी 14 फरवरी को देश सहित समूची दुनिया में प्रेम का पर्व कहा जाता वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा और 7 फरवरी से वैलेंटाइन वीक यानी प्रेम सप्ताह की शुरुआत रोज डे से शुरू हुई और सोमवार 8 फरवरी को प्रेम वीरों द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ प्रपोज डे मनाया गया। वहीं सप्ताह भर अलग अलग दिवस मनाते हुए आगामी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी मनाया जाएगा। ऐसे में सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव के मद्देनजर शहर के बाजारों में भेंट वस्तुओं की दुकानें सज गई हैं, जहां पर प्रेम की भावना से उत्साहित लोग अपनी पसंद के गिफ्ट आर्टिकल खरीदने हेतु पहुंच रहे हैं। अचलपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में गत वर्ष उजागर हुए पद भर्ती घोटाला मामले में नामजद किए गए मंडी के सहायक सचिव मंगेश भेटालू को अचलपुर की अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश
एमएच पठान द्वारा अग्रिम जमानत देना मंजूर किया गया है। साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 15 फरवरी को होगी। शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी विशाल शेंडे ने खुद कोविड मुक्त होने के बाद अन्य मरीजों की जान बचाने हेतु पीडीएमसी अस्पताल की ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। उनके इस कार्य हेतु पीडीएमसी अस्पताल की ब्लड बैंक तथा अमरावती जिला रक्तदान समिति के अधिकारियों और पदाधिकारियों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया है। स्वर्गीय कैलाश सोलंकी की स्मृति में गोल्डन बॉय बॉडी बिल्डिंग चैंपियन स्पर्धा का आयोजन विशाल शिंदे के मार्गदर्शन में किया गया था। जवाहरगेट स्थित गोल्ड जिम में आयोजित इस स्पर्धा में तपोवन परिसर निवासी गौरव भगत ने स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मिस्टर गोल्ड बॉय का खिताब हासिल किया। इस स्पर्धा में कुल 16 युवाओं ने सहभाग लिया था, जिन्हें अलग अलग कैटेगरी के तहत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जिले के सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा स्थानीय भारतीय जनसंचार संस्था को निधि दिलाए जाने के संदर्भ में किए गए प्रयासों की वजह से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संस्था को 25 करोड़ रुपए की निधि दिए जाने का आदेश जारी किया है। इस निधि का उपयोग संस्थान की इमारत व कंपाउंड वॉल बनाने के काम में उपयोग में लाई जाएगी। स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल तथा डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के संयुक्त तत्वाधान में त्र्यंबक गुरुजी जोशी स्मृति 40वीं योग व्याख्यानमाला तथा डॉक्टर करवेलकर स्मृति 21वीं राष्ट्रीय योग कार्यशाला का आयोजन 8 फरवरी से 9 फरवरी तक हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर वैद्य के मार्गदर्शन में किया गया है, जिसका उद्घाटन मंडल की सचिव डॉक्टर माधुरी चेंडके के द्वारा किया गया। अयोध्या में बनने जा रहे राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण हेतु शहर के अंबादेवी संस्थान व एकवीरा देवी मंदिर संस्थान द्वारा यथायोग्य निधि समर्पित की गई और इस कार्य को अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दी गई। इन दिनों अमरावती शहर से समूचे जिले में कई स्थानों पर ऑनलाइन जुए के नेटवर्क ने पांव पसार लिए हैं तथा शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थियों सहित युवा एवं नौकरी पेशा लोग बड़े पैमाने पर इस ऑनलाइन सट्टे व जुए की चपेट में फंस रहे हैं। अलग अलग तरह के विभिन्न ऑनलाइन सट्टे में रोजाना लाखों रुपए का आर्थिक लेन देन होता है और इस सट्टे की आदत में फंसकर कई परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे सट्टेबाजों के खिलाफ अब तक कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आने की वजह से पुलिस द्वारा अब तक किसी भी ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि यदि पुलिस इस मामले में ध्यान दे तो पुलिस की पकड़ में कई बड़ी मछलियां भी आ सकती हैं। प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा 5 फरवरी से 6 फरवरी तक पूरे राज्य में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाली निजी ट्रेवल्स बसों को अनुशासन लगाने के लिए एक विशेष मुहिम अमल में लाएगी, जिसमें एक साथ राज्य के सभी आरटीओ कार्यालय के वरिष्ठ से कनिष्ठ अधिकारियों ने कुल 3062 बसों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 213 बसें जब्त की गई। सर्वाधिक कार्रवाइयां ठाणे व पुणे परिसर में हुई हैं। वहीं अमरावती आरटीओ ने भी एक ही रात में 25 बसों के खिलाफ कार्रवाई की। पिछले कुछ दिनों से शहर की जिनिंग फैक्ट्रियों में आग लगने की घटनाएं निरंतर घटित हो रही हैं और एक माह के दौरान एक के बाद एक 3 जिनिंग फैक्ट्रियों में आग लगी है। इसी श्रृंखला में विलासनगर रोड स्थित चौधरी चौक के पास स्थित लड्डा जिनिंग में सोमवार को अचानक आग लग गई, जिसमें 25 लाख रुपए का कपास जलकर खाक होने का प्राथमिक अनुमान जताया जा रहा है। शंकरनगर मार्ग स्थित डॉक्टर विवेक कावलकर के कावलकर ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में बीती शाम अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाने से आग लगी, जिसमें लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। अस्पताल के कर्मियों ने समय रहते इस आग पर काबू पा लिया, जिससे संभावित अनहोनी टल गई। विगत नवंबर 2020 में धारणी एपीएमसी ने करीब 40 व्यापारियों को लाइसेंस रद्द करने का नोटिस दिया था, क्योंकि इन व्यापारियों द्वारा मंडी परिसर के बाहर दुकान लगाकर किसानों से माल खरीदा जाता था, जिससे धारणी मंडी का शेष डूबता था। पश्चात हाईकोर्ट में नोटिस वापस लेने का आश्वासन दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने इस केस का निपटारा किया और व्यापारियों को नए सिरे से नोटिस देने के अधिकार एपीएमसी के पास कायम रखे। वाशिम जिले की मंगरूलपीर नगर परिषद के सहायक श्रेणी रचना अधिकारी नितेश चौरसिया को 35,000 रुपये की रिश्वत स्वीकारते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के दल ने गिरफ्तार किया। चौरसिया ने एक व्यक्ति से घर और दुकान की अनुमति देने के लिए 45,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। गत वर्ष 2020 में अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र से 5 ऑटो रिक्शा चोरी हो जाने की शिकायतें दर्ज की गई थी। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अकोला के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 ऑटो व 1 बुलेट इस तरह के कुल 6 वाहन जब्त किए हैं। पुलिस द्वारा इस अंतर जिला चोरों के गिरोह से कड़ी पूछताछ की जा रही है। यवतमाल में हत्या के 4 अपराध दर्ज रहने वाले एक फरार आरोपी को क्राइम ब्रांच की भिवंडी यूनिट ने कल्याण से गिरफ्तार किया है। वर्ष 2018 में जमानत पर छूटने के बाद इस आरोपी ने एक और हत्या की थी। क्राइम ब्रांच ने उसे यवतमाल पुलिस की हिरासत में दिया है। अमरावती करंजा मार्ग पर धनज पुलिस स्टेशन अंतर्गत माटोड़ा गांव के पास
सोमवार की दोपहर 12 बजे 2 दुपहिया मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत होने से सौदागरपुरा निवासी मुख्तार अहमद शेख मंसूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुख्तार अहमद का साथी अब्दुल वहीद अब्दुल खालिद ये गंभीर रूप से घायल हो गया। अब्दुल वहीद पर जिला सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।